भी वही मॉडस ऑपरेंडी, वही ठीक जगह, वही दंगा और दंगे की वही घटनाएं, आगजनी और संकेत वही। और सरकार में बैठे लोग कहते हैं, सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि साहब छावा मूवी चल रही है, लोग उस मूवी को देख रहे हैं तो लोग में औरंगजेब को लेकर नफरत है और इसलिए लोग आक्रोशित हैं। भाई ऐसी फिल्म काहे को बनवाने रहे, ऐसी फिल्म क्यों दिखा रहे हो? सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को क्यों बना रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवोक कर रहे हैं? क्यों उन्हें टैक्स फ्री किया जा रहा है? अगर वाकई इस फिल्म को देखने के बाद लोग आक्रोशित हैं तो मैं पूछना चाहता हूं इस देश के सियासतदान से कि ऐसी फिल्म फिर क्यों दिखाई जा रही है? आप ही कह रहे हो कि इस फिल्म को देखकर लोग आक्रोशित हैं। अरे सब कुछ इतिहासों में है, इतिहासों में हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, कौन आक्रांता है, किसने देश को लूटा है, किसने इस देश के साथ अन्याय किया है। लेकिन कुरेदोगे तो जो थोड़ी सी फुंसी है वो फिर से जख्म हो जाएगी। और ठीक वैसे ही जहां 100 साल पहले दंगा हुआ शैलेश जी, आज वही दंगा हुआ मोडस ऑपरेंडी की। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं मनोज जी। मैं आप बहुत स्पष्ट बात बताऊं, यदि शरीर के अंदर कोई ट्यूमर है तो डॉक्टर प्रयास ये करते हैं कि कुछ समय तक उसको छेड़े लें, किंतु वो उसका स्थायी निराकरण नहीं होता। यदि लोगों के मानस के ऊपर पिछले सदियों के दर्द मौजूद हैं तो उनका बिल्कुल जड़ से ट्रीटमेंट होना चाहिए, किंतु बहुत तरीके के साथ में, शांति के साथ होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि मुगलों का कोई सा भी प्रतीक इस राष्ट्र के अंदर स्थापित रहे। हम भी नहीं चाहते हैं कि मुगलों के द्वारा स्थापित इमारतों को यहाँ पर एक शौर्य गाथा के रूप में हमें पढ़ाई जाए। हमारे इतिहास का एक उज्जवल पक्ष है, उसको हम सामने लेकर हम भी चाहते। किंतु दुर्भाग्य यह है कि औरंगजेब आक्रांता के पक्ष के लेकर के उसके पक्ष में लोग हथियार लेकर के सड़क पे निकल आते हैं। ये कौन से भारत में हम किन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट की तरह पाल रहे हैं? वो लोग हैं जो इनके अंदर जहर भर रहे हैं। ये बेहद आवश्यक है जानना। आप एक और बात समझ लीजिएगा कि यदि हमारे इतिहास के अंदर मुगलों के आतंक की गाथाएं हैं तो पूरे मुगलों के इतिहास के अंदर एकमात्र शासक है औरंगजेब, जिसने 6000 से ज्यादा सनातन हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया है। तो हमें तो चाहिए कि यदि हम गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं तो हम स्पष्ट रूप से ये भी कहें कि हम हमारे एक दूसरे के धर्म स्थलों की रक्षा के लिए भी खड़े हो जाए, एक दूसरे के धर्म स्थलों की स्थापना के लिए भी खड़े हो जाए। किंतु ऐसा कभी देखने में नहीं आता है। गाये बगाए कहीं पर देखने में आया तो वहां पर एक पागल के द्वारा देखने में आया जो आपके चैनल के ऊपर पूर्व में कहा कि उज्जैन के अंदर 1992 के अंदर अर्धनिर्मित गणेश मंदिर के ऊपर किसी पागल ने हरी चादर डाल दी, तनाव की स्थिति हुई, मुझे भी बुलाया गया, सामने वाला पक्ष भी आया। अंत में मालूम पड़ा उस पागल का तर्क, जिसका कहना था कि उनके देवता पता नहीं कितनी चादर ओढ़ करके सोए हुए थे और हमारे देवता धूप में खड़े थे। तो उन पागल ज्यादा बेहतर था इस उन्मादी भीड़ के। किंतु हमें देखना होगा कि उन्माद आया कहां से। ये सुनियोजित उन्माद था, ये स्पष्ट हो चुका है। जांच के अंदर ये आएगा ये गोधरा जैसी एक साजिश है, ये सुस्पष्ट है। जांच के अंदर ये आएगा उनके पास में कुल्हाड़ी, हथियार, तलवारें ये कहां से आई? हमारे आम सेक्टे लोगों के घरों में। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर के अंदर, मेरे अपने शिष्यों के घर में इतने हथियार होते होंगे। किंतु ये एक ऐसे युग की ओर जा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक रूप से अपने आप को सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हम हमारे नागाओं को सिखाते हैं एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र। तो क्या हम गृह युद्ध के आकार पे हैं? ये उचित नहीं है जी, उचित नहीं। जुनैद खान मेरे साथ मौजूद हैं। जुनैद खान साहब, कई बार आपके साथ टीवी पे चर्चा हुई है। आपके जैसे ना जाने कितने ऐसे मौलाना हर रोज चर्चा इस बात को लेकर करते हैं। आप सद्भाव की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उपदेश भी देते हैं, आपके मौलाना भी देते हैं। लेकिन अगर एक अफवाह फैल गई कि एक धार्मिक ग्रंथ जला दिया गया तो क्या इस बात की कोई पुष्टि नहीं करेगा? क्या उस समाज में जिन लोगों ने ये जो आगजनी की है, जिन लोगों ने धारदार हथियारों के साथ हमला किया है, क्या वो एक पल ठहरेंगे, सोचेंगे नहीं कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, या आंख बंद कर कर धारदार हथियारों के साथ हमला करने लगेंगे?
पुलिस बालू पर हमला कर लेंगे, आगजनी कर देंगे। इसका मतलब तो यह माना जाए कि यह सोची समझी साजिश है, यह सुनियोजित साजिश है जो कि रची गई कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर यह जाने बिना, यह सोचे समझे बिना दंगा कर दिया, वो जिम्मेदार लोग हैं। मनोज जी देखिए, आपने बहुत ही स्पष्ट बात की। आपने बता दिया कि देखिए एक अफवाह किस तरीके से माहौल खराब कर देती है। सबसे पहले तो मनोज जी हम ये कहना चाहते हैं कि अफवाहों से बचा जाए। और दूसरी बात जो आपने छावा मूवी को लेकर कही थी कि छावा मूवी को देखकर इस तरीके का मामला बन रहा है, ऐसा संरक्षण कौन दे रहा है इन डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को कि देश को नफरत की आग में झोंकने की बातें करते हैं। जबकि सीधी सी बात है, जब फिल्म चालू होती है तो उसके चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर जो ये नफरत का एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से उसका डिस्क्लेमर पढ़ लेते तो शायद इतना मामला खराब नहीं होता। और दूसरी बात मनोज जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि को लेकर जो विवाद फैला है, उनकी कब्र को हटाने की भी बातें करी गई है कुछ संगठन के द्वारा। तो मैं देखिए ये कहना चाहता हूं कि ये वही संगठन है जिनको भारत सरकार को जल्द से जल्द लगाम लगानी चाहिए। अगर ऐसे संगठन रहे जो नफरत का माहौल देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे, उन संगठनों पे तत्काल बैन लगा दिया जाए। और जो हम साहब, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि हम जो है औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए जो कार्रवाई होगी उसको कानूनी तरीके से सुनिश्चित करेंगे। तो लोग पुलिस वालों को काट देंगे, तो लोग धारदार हथियारों के साथ पुलिस वालों को काट देंगे अगर ये बयान दे दिया तो? नहीं, मैं काटने की समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरी आप बात कंप्लीट काटा गया है, उन्होंने जो बयान, डीसीपी जैसे लोगों को काटा गया धारदार हथियार के साथ। तो जिन्होंने काटा है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जो कार्रवाई वो बन सकती हो उनको सख्त से सख्त सजा दें वो। लेकिन जिन लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको इस तरीके का उकसावा प्रोवोक किया किसने था? मुख्यमंत्री को ऐसा क्या बयान देना शोभा देता है जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था? घूम फिर के सारी बातें डॉक्टर हिमांशु उस बयान पर आ जाती हैं। घूम फिर के सारी बातें देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आ जाती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पे, अहोम पे, पाटलिपुत्र पे, गुप्तास पे, डॉक्टर हिमांशु मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बीच उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। नागपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बताएं कि यह साजिश किसकी है। खराब कर रहा है, अंदर नहीं कर पा रहे, डर लगता है। नहीं, तो आप ये मानते हैं कि वो बयान सही था कि गलत था? आप ये बताइए, अगर 15 मिनट का सवाल। अंदर क्यों नहीं कर पाए? आपने कहा वो बयान गलत था, आपने कहा देश का माहौल खराब किया जा रहा था, अंदर क्यों नहीं कर पाए? तो उसके खिलाफ हम अभी केस दायर कर देंगे। आप आज हम और आप बैठे हैं, अगर आप भी उसी खिलाफ हो तो आज ही केस दायर कर देते दोनों भाई मिलके। जिस देश के अंदर अमन और भाईचारा था, जिस देश के अंदर इतिहास में देश का कोई भी नागरिक पूरी तरह से चाहता है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक नहीं था, वो क्रूर था और उसकी क्रूरता का भद्रता हिंदुस्तान के नागरिकों पर थी, ये इतिहास में दर्ज है। और मैंने भी पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा है, मैं भी लगाता हूँ, आप भी शैलेशानंद जी, चूंकि आपने जिक्र किया कैंसर का, मैं थोड़ा द्रवित इसलिए भी हूं कि हो सकता है कि आज के इस दौर में कुछ बयानों के जरिए, कुछ सियासत के जरिए, कुछ दंगों के जरिए सत्ता मिल जाएगी। सत्ता इधर वालों को भी मिल सकती है, सत्ता उधर वालों को भी मिल सकती है, लेकिन हमारी पीढ़ियां भोगेंगी, हमारी पुश्तें भोगेंगी, हमारे आने वाली नस्ल भोगेगी। इसलिए भोगेगी, आपने कैंसर का जिक्र किया, अरे 125 करोड़ 140 करोड़ में 30 करोड़ मुस्लिम है ना। मैं बोल रहा हूं कि 30 करोड़ मुस्लिम है। कोई उपाय अगर हो किसी के पास, अगर कोई उपाय हो कि ये हमारे समाज, हमारे गली, हमारे मोहल्ले, हमारी कॉलोनी, हमारे राज्यों से इन्हें हटाकर कहीं एक तरफ रख दिया जाए तो मुझे बताए। और अगर उपाय नहीं है तो क्यों ना भाईबंदी के साथ रहा जाए। देखिए, स्पष्ट सी बात है, आपकी बात के अंदर मनु शब्द आपके शब्दों में लिखा है, मनुष्यवादी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई। मैंने सदैव से एक बात कही कि देखिएगा, उन बहुत ज्यादा 40 के करीब ऐसे लोग हैं
जिनका कहीं से कहीं तक इस दंगे की इच्छा नहीं होगी, इस नफरत की इच्छा नहीं होगी। किंतु ये ध्यान रखिएगा, जिसको जैसी पिक्चर बनानी है वो बनाए। मैं चाहूं कि पिक्चर बनाना है तो हम बनाए अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर, जिन्होंने आजादी के संग्राम में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी है। मैं चाहूं तो उनके ऊपर बनाया जाए, अब्दुल हमीद के ऊपर पिक्चर, हमारे मिसाइल मैन के ऊपर बनाया जाए। मैंने बात कही, प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास का एक उज्जवल पक्ष होता है, एक संघर्ष का पल होता है, एक काला इतिहास होता है। औरंगजेब उस काले इतिहास का दानव है, उसको समूल उस कैंसर वाले उस सेल को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाए, बाकी अच्छी चीजों को आगे बढ़ाए। यहाँ के राष्ट्र गंगा जमनी तहजीब ने पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। देखिएगा आप, हम लोग मिल करके यदि अभी से एकदम से कहने लग जाए समुदाय कि जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन्होंने दंगे के अंदर अपनी शिरकत की, अपनी भागीदारी करी है, उनको हम सख्त से सख्त सजा दे, उन्हें हम बिरादरी से बाहर करते हैं, दोनों पक्ष का है। जो दंगे के अंदर होता है वो कहीं से कहीं तक मानवीय नहीं हो सकता है। तो एक बात देखिए रखिएगा कि नफरत जो उपजती है ना, वो सदियों के दमन के बाद में उपजती है। 6000 मंदिरों का दर्द है कई लोगों में, तो एक पक्ष कह दे कि हम 600 मंदिर साथ में बनाने को तैयार हैं, हम मथुरा को भी देने को तैयार है, हम अयोध्या के अंदर भी सदियों का केस नहीं लड़ने देंगे, हम आपके साथ थे। कहां बचेगा मंदिर मस्जिद का, कहां बचेगी मजहबी कहीं से कहीं तक का नफरत? वहां हो जाएगा वास्तविक भाईचारा, नहीं तो भाई अलग रह जाएगा, वो चारा ही समझा जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि सब मिलकर के बात करें। देखिएगा, मैं तो कहता आया हूं कि कोई कहे नमो गणेशा, कोई कहे बिस्मिल्लाह, क से काशी, क से काबा, म से मक्का, म से मथुरा। जैसे डंडा हजरत अली का, वैसे सोटा बजरंग बली का। अलग अलग नाम है लेकिन एक ही मुकाम है। लब पे किसी के राम राम, मुख पे किसी के सलाम है। ये मैं कहूं तो मैं अपेक्षा रखूं कि सब कहे, इधर का भी कहे, उधर का भी कहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुनेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जुनेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, AIMIM धर्मगुरु हमारे साथ शैलजानंद जी बड़े हुए हैं, उनके पास में चलूंगा। शैलजानंद जी, व्यंग के तौर पर ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं हिमांशु जी आता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यंग के तौर पर ही सही, अगर मुझे लगता है औरंगजेब की अगर आत्मा होगी या औरंगजेब ऊपर से देख रहा होगा तो मुझे लग रहा है हाथ जोड़ रहा होगा और वो कह रहा है कि यार मुझे बीच में कहाँ घसट लिया, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी कब्र को अपने साथ ही ऊपर ले जाता। देखिए, इसको व्यंग में ले ज्यादा बेहतर तो ये था कि औरंगजेब को तो उसी समय पे नाक और हाथ रगड़ लेने थे। उसकी सदियां, उसकी पीढ़ियों को पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा। वो सुनेंगे, जो कर्म उन्होंने किया है वो आगे चल करके वो सुना है। देखिए, स्पष्ट कांग्रेस के जो नेता, उन्होंने बड़ा अच्छे से एक बात अच्छी लगी मुझे, उन्होंने स्वीकारा कि औरंगजेब भारत के लिए काला कलंक है, कलंक के रूप में स्थापित है। दूसरी देखिए, सवाल पिक्चर बनी ऐसी चीज आप लोगों की क्रिया है। स्पष्ट रूप से यह है कि औरंगजेब का हित जो भी रखेगा वो निश्चय ही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है। औरंगजेब का जो पक्ष रखने की बात करेगा वो दिग्भ्रमित है। और हाँ, यह बात सत्य है कि बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, उठो अलम कशो के सर पर आफ्ताब आ गया। अरे बुझाओ, इनको भगाओ, इन मुर्दों गले मुर्दों के पीछे लगने वाले लोग इनको हटाकर फेंको या न फेंको, उनकी यादों को साफ करो, उनके समस्त स्थानों को पवित्र करो, जो मुगलों के आक्रांताओं के प्रतीक बचे हैं इस देश के अंदर। खत्म करिए, क्यों बार बार क्यों इस तरह की बहस हो, एक बार में करके खत्म करिए। जितने भी आक्रांता हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, जिन्होंने इस देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया, देश की मां बहनों की इज्जत लूटी, एक साथ कम से कम चुनाव का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। वही बात आपकी बात से सहमत हूं कि जितने प्रतीक के जो उस कलुषित यादों को सामने लाते हैं उनको शुद्धि करो। देखिए मनोज जी, समझ लूंगा, आप देखेंगे जब बुलडोजर की बातें चली ना शासकों के द्वारा आधुनिक काल के अंदर भी, तो मैंने कहा कि मत गिराओ इमारतें, उसके अंदर हमारा अपने यहाँ का श्रम है, हमारे अपना पसीना है, उनको राजसात कर लो, उनकी जगह पर अनाथालय डाल दो, उन भवनों के अंदर चिकित्सालय डाल दो, स्कूल डाल दो या गरीबों को दे दो, भवन मत गिराओ। वैसे आज जो मुगलों के प्रतीक है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो जितने भी औरंगजेब की कब्र हो, इन सब को राजसात करिए, उनके राजस्व मत लीजिए उनसे, उनकी जगह पर कुछ अच्छा स्थापना कर दीजिए, भवनों को मत गिराओ, उनकी जगह कुछ ना कुछ अच्छा कर लो। नहीं, लेकिन तो अच्छा करने का पक्षधर में चले। डॉक्टर हिमांशु जी की पार्टी है और हिमांशु जी की पार्टी है, उसी में संस्कृति और पुरातत्व विभाग आता है। वो तो 6 लाख रुपए खर्च कर रहा था हर महीने औरंगजेब की जो कब्र थी उसकी साज सज्जा में, उसके रख रखाव में। शिवाजी जी की जो है उसमें जो है मात्र चंद 5-6 हजार रुपए खर्च हो रहे थे। अब हिमांशु जी जाग गए,
उन्होंने कहा अब तो औरंगजेब रोड भी हटने वाला। धर्मगुरु जी ने इतनी बढ़िया बातें बोली, उसमें भी आपका असर नहीं हुआ उन बातों का? अरे मैं तो कह रहा हूं कि धर्म गुरु जी की बात आप क्यों नहीं मानते? ये बताइए, आपके नेता क्यों भड़काते हैं? बातें कर रहे हैं, कोई तर्क आप दुर्भाग्य इसका है, दुर्भाग्य इसी बात का कि कोई किसी की बात नहीं मानना। देखिए एआई का दौर आ गया है, हम लोग विकास के पथ पर लगातार अग्रसर हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। और हम औरंगजेब पर कई सौ साल पीछे औरंगजेब पर अटक जाते हैं, और औरंगजेब पर अटक जाते हैं तो इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं।